हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग। आज हम बात करेंगे क्लास 12 सेकेंड यूनिट। अभी जस्ट फर्स्ट लेक्चर है सेकेंड यूनिट का, तो इंट्रोडक्शन भी लेंगे टॉपिक के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन भी वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सारी टॉपिक्स की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है जो हमें डिस्कस करने हैं। सेकेंड थिंग कि जैसे ही फर्स्ट यूनिट में हमने किया था कि हर एक थ्योरेटिकल टॉपिक और उसी टाइम पे उनके नोमेरिकल्स, तो यहाँ पे भी वही मेरी ट्राई रहेगी कि थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ उनका नोमेरिकल्स हो जाए। आपका एनसीईआरटी बेस है। अगर आप किसी को डाउट हो या तो किसी को कोई इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनकमिंग मैंने बंद करके रखी है, खाली व्हाट्सएप मैसेज, इवन आप टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर पाओगे, खाली व्हाट्सएप नंबर से आप यहाँ पे मैसेज कर पाओगे। आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो भी वहाँ पे मैसेज कर देना। और सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि क्या होगा कि कभी अगर मैं आपको अपडेट करना भूल जाता हूँ कि भाई लेक्चर अपलोड किया मैंने, तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन प्रेस करके रखी है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो फ्री में। चलो, तो टॉपिक्स एकदम एयरप्लेन की स्पीड से देख लो, आपको कौन से टॉपिक्स करने डिटेल में तो हम करने वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिर होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। देखो पता है आपको एक्सियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है। फिर क्या होगा आपका इक्वापोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वापोटेंशियल सरफेस, फिर क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने आपको बोला था फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, फिर आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन नो एक्सटर्नल फील्ड। देखो यहाँ पे ना सब लोग काफ़ी मिस्टेक करेंगे आगे जाके, तो ये थोड़ा हाईलाइट कर देना आप। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस इन नो एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे 2 चार्जेस थे, ठीक है, यहाँ पे n पॉइंट चार्जेस है। और सबसे एक और रिक्वेस्ट है, ये मेरा फेसबुक पेज है अमित पटेल 11-12 फिजिक्स ट्यूटर, इनको भी आप फॉलो कर देना, ठीक है। तो जब भी यूट्यूब में मतलब कम करूँगा, मतलब जब भी रेगुलर क्लासेस चालू होगी तो यूट्यूब मेरा कम हो जाएगा, स्टार्ट रखूँगा मैं, लेकिन इतना टाइम में नहीं निकाल पाऊँगा, तो वहाँ पे नोट्स मेरी अपलोड करता रहता हूँ मैं फेसबुक पेज पे। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। देखो आगे क्या था, नो एक्सटर्नल फील्ड बट दिस विल बी इन एक्सटर्नल फील्ड। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। फिर कौन सी टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनके केसेस भी स्टेबल एंड स्टेबल वाले। फिर क्या होगा, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पुटिंग चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फिर कौन है, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फिर कौन है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। फिर कौन है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन सब की इक्वेशन भी। फिर होगा आपका पोलराइजेशन, फिर होगी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, फिर होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेट्स, ठीक है। प्लेट्स के अंदर थिकनेस वाला भी रखोगे और पूरा मीडियम भी आप फिलअप करोगे, तो दोनों केस। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर लास्ट में होगी जो आपके एनसीईआरटी से बाहर निकाल दिया ये भाई को टॉपिक को, पेंटाग्राफ जनरेटर, उनके प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। तो दोनों वहाँ पे हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो टॉपिक लेते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो मैं आपको फिर से क्लास 11th का ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशन पोटेंशियल याद करवाता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, वो क्या था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक सिंपल आपको सिंपल से सिंपल बोल दूँ भाई, वहाँ पे जो मास था ना उनकी जगह पे चार्ज लगा दो, ठीक है, उनकी जगह पे क्या लगा दो, चार्ज लगा दो। और ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आते थे, यहाँ पे हम कौन से फील्ड में लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आ कि नहीं, समझ में आ कि नहीं। मास की जगह पे आपको चार्ज लगाना है और ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है, ठीक है। मैं आपको और अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो यहाँ पे मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखना, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। चलो, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैं आपको सिंपल यहाँ पे समझा दूँ। मानो कि ये मैं कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करूँ और इसके अंदर ना एक पॉजिटिव चार्ज रखा है मैंने यहाँ पे क्या रखा है, प्लस क्यू, ठीक है। तो आपको बताइए चार्ज के ऊपर ये वाली डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो फोर्स किसके बराबर होगी, Q इंटू ई के बराबर, ठीक है। अगर चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी तो चार्ज डिस्प्लेसमेंट करेगा कि नहीं। तो ये मानो कि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स Q ई के बराबर और ये डी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या होता है आपका, तो वर्क डन क्या होगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, वर्क डन होगी, फोर्स में क्यू ई और ए डी डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, क्योंकि फोर्स किसकी वजह से एग्जर्ट हुई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वैसे ही समझो कि मानो कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, कौन सा चार्ज है, आपकी सोर्स चार्ज, और ए इनकी लाइन पे एक पॉइंट पी और ए पी पॉइंट पे आपकी क्यू चार्ज है और एक दूसरा पॉइंट है आर पॉइंट। तो आपको बताइए कि ये प्लस क्यू आपकी जो सोर्स चार्ज है उनकी फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया फोर्स एग्जर्ट होगा, वैसे ही टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी कि नहीं। मानो कि एक क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई कंसिडर करूँ तो फोर्स किसके बराबर होगा, तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो फोर्स उनके ऊपर कितने एग्जर्ट होगी, क्यू इंटू ई के बराबर। और आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, सेम, और आपकी फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, सेम। क्लियर। चलो, तो अभी यहाँ पे मैं बोलूँ कि मानो कि ये जो चार्ज है ना यहाँ से इतना डिस्प्लेस्ड कर गया, मानो कि यहाँ से कितना डिस्प्लेस्ड किया, डी आर डिस्टेंस से चार्ज आपकी डिस्प्लेस करती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय दी इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप बोलो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको उनका इक्वेशन पता है। तो ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई डी आर के बराबर, तो उनका वर्क डन भी मैं क्या बोलूँ, डी डब्ल्यू बोलूँ कि नहीं। हाँ, पी से आर जाएगा तो वो टोटल वर्क डन बनेगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल डी आर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उनका डी डब्ल्यू वर्क डन होगा। तो फोर्स डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। देखो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू। तो ये डी डब्ल्यू आपको मिल के वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज। मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है वर्क डन फ्रॉम मूव चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू। तो ऐसे पूरे पाथ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे। तो टोटल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम पी टू आर, सॉरी पी टू कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट आर पॉइंट है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन और डी डब्ल्यू होगा कि नहीं, पूरे पाथ पर इंटीग्रेशन होगा। चलो, तो कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पी टू आर, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पी टू आर, पॉइंट फ्रॉम पी टू आर, क्यू ई डॉट डी आर। चलो, ये फॉर्मूला ना आप दिमाग में सेट कर लो, ये फार्मूला आप दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इसके साथ मुझे खेलना है अभी। आगे जाके ना पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये वाले फार्मूला से आप खेलोगे। ये क्या था, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, अगर कोई बोले आप उल्टे डायरेक्शन में आओगे तो वर्क डन अगेंस्ट दी क्या होगा, फील्ड होगा।
ठीक है। तो वही आपको मैं हर बार मेंशन करवाता रहूँगा, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपकी जो क्यू है उसको यूनिट कंसिडर कर लो, यूनिट टेस्ट चार्ज, क्या कंसिडर करूँ, यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इफ़ आई कंसिडर क्यू इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P2R E डॉट dr, इसको लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हो, ठीक है। ये क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये दोनों इक्वेशन आप याद कर लो, क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। ये क्या होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कौन सा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे फील्ड से वर्क डन होता है तो उनका टॉपिक समझ में है, क्योंकि आगे जाके मैं बोलूँगा आगे दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पे फिर आपको डाउट क्रिएट ना हो, इसीलिए, क्लियर। चलो, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, चलो तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम P टू R, और कौन सी, यूनिट चार्ज, ठीक है। तो P टू R ऐसे था आपका E डॉट dr, क्लियर। अभी आपने ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया था ना, ये वाला रिलेशन, ठीक है, वहीं से यूनिट चार्ज के लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, अगर मानो कि ये पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से कहाँ पे लेके जाओ, इनफाइनाइट तक, तो वर्क डन क्या होगा, P टू इनफाइनाइट E डॉट dr, ठीक है। तो ये इक्वेशन याद रखो, ये यूनिट चार्ज के लिए। अगर गिवन चार्ज Q होता, अगर मानो कि एक गिवन चार्ज यहाँ पे Q होता, तो वर्क डन सेम P टू इनफाइनाइट क्या होता, P से इनफाइनाइट, ये यहाँ पे QE था, याद करो Q आपने कितना लिया था, 1 लिया था, QE था ना, Q आपने क्या लिया, 1 लिया था, ठीक है। तो उनकी जगह पे क्या रह जाएगा, QE डॉट dr। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनको यूज़ करूँगा, देखो ये है नहीं, इनको यूज़ करने वाला हूँ, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ये वाला फार्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ कि नहीं, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, आपने अभी एक वर्क डन का फार्मूला डिफाइन किया, वो वर्क डन की फार्मूला क्या थी, वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम P टू इनफाइनाइट E डॉट dr था कि नहीं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ वही इक्वेशन, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम P टू इनफाइनाइट, P टू इनफाइनाइट, और चार्ज कौन सा था भाई आपका, चार्ज खास करके मेंशन करो यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो इतना समझ में आना कि मानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने ना वर्क डन करके चार्ज को आपको धकेल दिया कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे चार्ज थी तो वो कहाँ पे चली गई, इनफाइनाइट पे। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब मैं डिफाइन करता हूँ, मानो कि आपका जो चार्ज है वो इनिशियली कहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, उनको आपको कहाँ पे लेके आना है, Q को इनफाइनाइट से कहाँ पे लेके आना, P पॉइंट पे। तो आप मुझे बोलो कि क्या फील्ड वर्क डन करेगा कि आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो सीधी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उनको जब लेके आओगे आप तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब ये जो भी चार्ज होगा उनके ऊपर आपको एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी, आप फोर्स दोगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तब जाके ये चार्ज कहाँ पे आएगी, ये वाली साइड पे आएगी। समझ में आ कि नहीं, ये क्यों इनफाइनाइट पे होगा तो वहाँ से ये वाली डायरेक्शन में आएगा, तो उनके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी चार्ज मैंने कंसीडर किया, आगे जाके मैं उनको यूनिट चार्ज बोल दूंगा, ठीक है। चलो, तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो देखो वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बोल दिया मैंने,
फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज को अभी इनफाइनाइट से पी पे लेके आना है और ए इनको रिपल करेगा तो अगेंस्ट दी रिपल्शन लेके आना है, ठीक है। तो ये आपकी फोर्स एक्सटर्नल और ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू 1 कंसिडर करूँ तो यहाँ पे देखो F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ लिख सकता हूँ कि नहीं, ये समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। चलो तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। चलो और वही वर्क डन देखो, अगर यूनिट देखो मैं यहाँ पे बोल दूँ, अगर वही वर्क डन आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, और अगर गिवन चार्ज पे होगी क्यू चार्ज पे तो वो आपकी बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। ये दिमाग के अंदर सेट कर दो बेटा, ठीक है। चलो तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग चार्ज, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग चार्ज क्यू, अगर 1 कूलम बोलूँ तो यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। तो मानो कि उनको डब्ल्यू डैश बोलूँ, इनफाइनाइट से कहाँ पे जाना है आपको, पॉइंट पी पे, तो इनफाइनाइट टू पॉइंट पी होगा। अब देखो फोर्स कौन सा एग्जर्ट होगा, एफ एक्सटर्नल, फोर्स कौन सी एग्जर्ट होगी, एफ एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट मानो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और पूरे पाथ पे उनका इंटीग्रेशन, तो ये इनका वर्क डन बनेगा, फोर्स एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहाँ से आपने इतना डिस्प्लेस्ड किया डी आर, तो उनका वर्क डन क्या होता है, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, लेकिन हमें तो पूरे पाथ पे लेके जाना है इनफाइनाइट टू पी, तो उनका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ कि नहीं आपको। चलो तो फोर यूनिट चार्ज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई, तो ए एफ एक्सटर्नल की जगह पे देखो मैं क्या लिखूँ, माइनस एफ ई, तो माइनस इनफाइनाइट टू पॉइंट पी एफ ई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर। तो ये क्या बनेगा आपका, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। समझ में आ कि नहीं। चलो अगर कोई बोले कि सर मुझे यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, तो अगर आपको यहाँ पे चेंजेस करना हो कि लिमिट चेंज करनी है, इनफाइनाइट टू पी है, ठीक है, अगर आपको पी टू इनफाइनाइट करना है तो माइनस निकल जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एफ एक्सटर्नल की जगह पे मैंने क्या लिखा, माइनस एफ ई, ठीक है, और आपका यूनिट चार्ज है तो क्यू एफ ई लिखते हैं, तो क्यू आपका किसके बराबर बनता, 1 के बराबर, क्लियर। तो ये शॉर्टकट में आपका हो जाएगा। आप शायद आप नोट्स देखोगे ना तो उनके अंदर पहले मैंने क्यू लिखा है और फिर जाके मैंने क्यू को क्या बोल दिया, वहाँ पे यूनिट बोला है, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन होगा। तो मुझे ना आपको दो इक्वेशन यहाँ पे कंपेयर करवानी थी, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो आप, ठीक है। ये आपकी कौन सी पॉइंट पे थी, एक ए वाली इक्वेशन और एक ए वाली इक्वेशन, देखो यहाँ पे, ठीक है। दोनों इक्वेशन के अंदर ये वर्क डन फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट था ना, आपका क्या था, पी टू इनफाइनाइट ई डॉट डी आर, और ये क्या हुआ, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, ठीक है। और ये आपका कोई नहीं, आपका ये कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इनफाइनाइट टू पी, इनफाइनाइट टू पी, इनफाइनाइट टू पी, क्लियर। देखो दोनों इक्वेशन सेम है, ये इनफाइनाइट टू पी और ये पी टू इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये माइनस साइन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे आपकी जो वर्क डन हुई दैट इज अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल का वो क्या होगा, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन में डिफाइन करूँ, यहाँ पे कौन है, पी टू इनफाइनाइट है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्लियर करूँ आपसे, तो डेफिनेशन में चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में लिख दो आपको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field
electric field is the amount of work done in a moving or to bring यूनिट, ये देखो, ये देखना, यूनिट 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 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinite to that point or you can say given point against the electrostatic force or you can say electric force, Coulombian force अगेंस्ट में लेके आए ना आप, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और यहाँ पे ना कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा चार्ज का। अगर चार्ज का एक्सेलरेशन होगा तो मतलब कि उनकी वहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी जो वर्क डन है ना, W डैश इनफाइनाइट टू P माइनस इनफाइनाइट टू P EFE डॉट DR, तो वो कोई नहीं, वो आपकी वो पॉइंट पे क्या बन गई भाई साहब, वो पोटेंशियल बन गई। वो भाई साहब क्या बन गया भाई, पोटेंशियल बन गया, पोटेंशियल एट पॉइंट P। मतलब देखो, अगर यहाँ पे कोई Q चार्ज है, एक यूनिट चार्ज यहाँ पे, उनको आप ये वाले पॉइंट पे लेके आओ, तो यहाँ से जो आपको लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वहाँ पे उनका क्या बन गया, पोटेंशियल। तो कोई बोले कि सर ऐसे ही कोई दूसरे पॉइंट पे लेके जाओ, मानो कि R पॉइंट पे लेके जाओ, तो वहाँ पे पोटेंशियल बन जाएगा भाई W डैश इनफाइनाइट टू R, तो माइनस इनफाइनाइट टू R FE डॉट DR। क्लियर, समझ में आ कि नहीं इतना? चलो, तो ये दो पॉइंट बन गए आपके, ये R पॉइंट है, दूसरा कोई पॉइंट है, ठीक है। चलो, तो अगर कोई बोले कि सर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, तो भाई वहाँ पे बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ पे क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या देता हूँ, ये ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे ना, देखो ध्यान से सुनो, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो ये यूनिट चार्ज की जगह पे आ जाएगा गिवन चार्ज। समझ में आ कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा, यूनिट चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा, गिवन चार्ज, ठीक है। और जब डिफरेंस की बात करते, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो या तो पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। चलो मैं करूँ यहाँ पे आगे सॉल्व। चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करने वाला हूँ, है ना। चलो, तो पहले डेफिनेशन लेने की, उनका डेरिवेशन करना है, तो पहले डेफिनेशन लेते, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस between two points in electric field is equal to amount of work done, ये देखो, amount of work done to move unit positive charge from one point to another without acceleration। देखो, आप ध्यान से देखो, तो पहले जो डेफिनेशन थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ऊपर वाली डेफिनेशन थी, वहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। दोस्तों समझ में आ कि नहीं, इतना ही डिफरेंस है। ये दोनों केस में क्या रहेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब पोटेंशियल की बात होती है तो वहाँ पे क्या रहता है, यूनिट चार्ज। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो वहाँ पे गिवन चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो अभी इनका मैं
एक इक्वेशन आपको देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो ध्यान से देख लो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा आपको। चलो, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बताया ना, वी पी इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी माइनस एफ ई डॉट डी आर। आर होगा तो इनफाइनाइट से क्या बनेगा, आर। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वी पी माइनस वी आर करूँ, तो वी पी पोटेंशियल कितना है, माइनस इनफाइनाइट टू पी, देखो ऊपर किया आपने एफ ई डॉट डी आर, था कि नहीं, देखो ऊपर वाला इक्वेशन ये रहा, फिर माइनस पोटेंशियल एट आर, तो माइनस एक और है इनका इनफाइनाइट टू आर एफ ई डॉट डी आर, है कि नहीं दोस्तों। चलो, अभी यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस इनफाइनाइट टू पी एफ ई डॉट डी आर, माइनस माइनस, सॉरी कट हुआ, देखो वही लिखा है मैंने, ठीक है। माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस इनफाइनाइट टू आर एफ ई डॉट डी आर, है कि नहीं। चलो, इनकी लिमिट चेंज करो, तो जब लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस आता है, तो एक तो माइनस ऑलरेडी है और ऊपर से माइनस आए तो ये प्लस बनेगा कि नहीं। तो ये क्या बनेगा, पी टू इनफाइनाइट, क्या बनेगा, पी टू इनफाइनाइट। देखो लिमिट मैंने चेंज किया कि नहीं, इनफाइनाइट टू पी था, पी से इनफाइनाइट किया, तो माइनस इनके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एफ ई डॉट डी आर प्लस, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट टू आर एफ ई डॉट डी आर। देखो अंदर आपकी फंक्शन सेम है, ठीक है, ये पी से इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट से आर, तो मैं डायरेक्ट पी से क्या कर सकता हूँ, आर तक डायरेक्ट क्या कर पाऊँ मैं, पी टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वी पी माइनस वी आर किसके बराबर बनेगा, डायरेक्ट पी टू आर एफ ई डॉट डी आर, क्लियर। तो ये आपका क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या बन गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट पी एंड आर, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया वी पी माइनस वी आर। समझ में आया। कोई बोले कि सर मुझे आर लोअर लिमिट रखना है, भाई आपकी मर्जी, तो लिमिट चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, आर टू पी, क्या बन जाएगा, आर टू पी एफ ई डॉट डी आर। और आपको मैंने बोला था यहाँ पे लिमिट चेंज करोगे साइन माइनस बनेगा, तो पी से आर था तो आर टू पी बना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये आपकी क्या मिल गया आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट पी एंड आर। अब इनको याद रखो, देखो अगर वी पी यहाँ पे तो पी यहाँ पे नीचे, वी आर ऊपर, ठीक है। अगर ए फर्स्ट पॉइंट आपका अपर पॉइंट पे लिमिट जा रही है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत करना आप, ठीक है। तो बेटर है आप ये वाला याद रखो, तो आपको सिंपल रहेगा वी पी माइनस वी आर पॉइंट पी टू आर। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो, 1 वोल्ट की मुझे डेफिनेशन देनी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक रखते, सबको समझ, आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आ होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको इसीलिए दिया है कि आप मुझे मैसेज करो कि सर एक टॉपिक में मुझे डाउट है, तो मैं भी ऑन कॉल में आपको सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। और ज़रूरत होगी तो वीडियो लेक्चर भी ऑर्गेनाइज कर दो आपके लिए। तो आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करो। थैंक यू एवरीवन।